पृथ्विका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और डिस्कस करेंगे। देखिए आने वाले सीटेट, रीट, एमपीटेट एग्जाम के लिए आपका बाल विकास के टॉप 20 क्वेश्चंस को आपका क्वेश्चन 7 से 27 तक चलेगा। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सभी आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज है या जो 250 प्रश्नों की हमारी सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ब्लैंक दिया है, देखिएगा कौन सी जो आयु वर्ग है यहां पर हम शामिल करेंगे। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो देखिएगा तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास जो होता है ये आपका 11 वर्ष की आयु जो वर्ग है। बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। आया समझ में। रॉस महोदय कहते हैं कि जो भी मानसिक योग्यताएं विकसित होनी होती है वह आपका 6 से जो 12 वर्ष का जो समय होता है बाल्यावस्था का उसमें पूर्ण हो जाता है। आया समझ में। इसमें नैतिक गुण विकसित होते हैं, जिज्ञासा, रुचि, अभिवृद्धि सब यहाँ पर दिखने लगते हैं लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, बताइएगा। तो समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, ये तीनों नियम होंगे, जबकि वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जो है यह वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। आया समझ में। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ब्लैंक दिया है, देखिएगा कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। बताइएगा बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित होने की जो अवस्था है कौन सी होगी। तो यहां पर सही आंसर जाएंगे सी ऑप्शन के लिए। 8 व 9 जो वर्ष का जो टाइम पीरियड है जिसमें आपका बच्चा विजुअल जो देखने की क्षमता है वो भी पूर्ण विकसित कर लेता है और सुनने की क्षमता है वो भी विकसित कर लेता है। इस काल में क्या होता है 6 से 12 वर्ष के टाइम पीरियड में कि जो बाल्यावस्था का जो समय होता है इसमें बालक सिर व मस्तिष्क जो होता है उसका संपूर्ण जो विकास है वो पूर्ण कर लेता है। ऐसा समझ में। नेक्स्ट है, देखिएगा क्वेश्चन आपके लिए है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर सही आंसर जाएंगे उत्तर बाल्यावस्था का जो समय होता है। बी ऑप्शन अपना यहां पर सही होगा। आया समझ में। देखिए बाल्यावस्था 3 प्रकार की होती है। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 6 से 8 वर्ष होती है, मध्य बाल्यावस्था होती है 8 से 10 वर्ष, और जो आपका उत्तर बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं यह आपका 10 से 12 वर्ष, और पूरा जो बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। किस सिद्धांत को हम कहेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित यह है। तो जो आपका बी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, अधिगम अंतरण में अनुरूपण तत्वों का जो सिद्धांत है यह आपका थार्नडाइक के सिद्धांत के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। बताइएगा कौन कौन से आपका टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिएगा अभिप्रेरणा क्या करता है, किसी भी व्यक्ति बालक को कार्य करने तो निरंतर क्या करता है, यह प्रोत्साहित करता है, निरंतर गति प्रदान करता है। और अभिप्रेरणा ही व्यक्ति में जो नियंत्रण है, परिवर्तन है, जो दिशा निर्देशन दे रहे हैं उसको आपका पूर्ण करने में भूमिका अदा करेगा। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक और भावात्मक जागृति सी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं, ऑप्शन क्या होगा, पहला दूसरा दोनों सही होगा, मतलब आपको सी ऑप्शन टिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, चिंतन मानसिक क्रिया का ब्लैंक दिया है, कौन सा पहलू होगा। तो ज्ञानात्मक पहलू होगा। रॉस महोदय कहते हैं चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या सीखेंगे, तो पारंपरिक रूप से जो रॉबर्ट गेने महोदय की पुस्तक है उसमें आपका बताया गया है कि जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये सीखने की जो आपका दशा है उसमें संकेत अधिगम है, पारंपरिक रूप से अनुकूलन करना महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करेगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से कौन सा अर्जित प्रेरक होगा, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिएगा अर्जित प्रेरक के अंतर्गत यहां पर पुरस्कार भी होगा और अपना रुचि भी होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यहां पर जो है ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे, ध्यान रखिएगा। अर्जित प्रेरक में पुरस्कार भी आता है, रुचि भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक क्या है, बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा चिंतन
प्रारंभ करना है तो किसी समस्या का होना आवश्यक है। ऐसे में जो वुडवर्थ कहते हैं कि चिंतन किसी भी समस्या को हल करने का जो बौद्धिक प्रोसेस है उसे हम कहते हैं चिंतन। तो समस्या होगी तभी आपका चिंतन होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया है किसने, बताइएगा। तो सही आंसर जाएंगे टर्मन के लिए, सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। और देखिए 1916 में जो आपका टर्मन स्टैनफोर्ड जो विनय परीक्षण हुआ था उसमें इन्होंने बुद्धिलब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है। और बुद्धिलब्धि का सूत्र आपको पता होगा, IQ इजिकल टू होता है आपका मानसिक आयु, मेंटल एज और आपका वास्तविक आयु बटे में आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। मेंटल एज जिसे हम कहते हैं यह आपका क्रोनोलॉजिकल एज होता है जिसे हम वास्तविक आयु कहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से या 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। रीट एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे इसे। तो यहाँ पर सतही दृष्टिकोण विकसित करना, किसी भी आपका संगठन के लिए हम जैसे कार्य कर रहे हैं, कोई भी आपका मनोशारीरिक हमारी दशा है तो पर्यावरण के साथ हमें एडजस्टमेंट करना होगा। यही अल्पोड भी कहते हैं कि व्यक्ति कोई भी मनोशारीरिक जो दशाएं हो उनमें गतिशील है और पर्यावरण के साथ उसे सामंजस्य करना आवश्यक है। तो बाह्य आधार पर हम देखें तो जो सतही दृष्टिकोण है यही आपका महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन के लिए जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिएगा व्यक्तिगत भेद जो है आपका कह सकते हैं कि बुद्धिलब्धि स्तर पर भी होंगे, अभिव्यक्ति स्तर पर भी अलग होता है व्यक्ति, गतिवाही योग्यताएं अलग होती है व्यक्ति की, सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा 19 के लिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, बताइएगा किसने किया है। तो व्यक्ति का पहला जो प्रकारात्मक वर्गीकरण जो है वह आपका हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या किया है कि जो व्यक्ति या अंग्रेजी जो शब्द है व्यक्तिगतता के लिए, पर्सनालिटी के लिए, उसका आपका हिंदी रूपांतरण, और जो पर्सनालिटी का जो शब्द उत्पत्ति हुई है पर्सोना शब्द से जिसे हम मुखौटा कहते हैं, आए समझने में आपने पढ़ा होगा। तो हिप्पोक्रेट्स जो है इन्होंने जो शारीरिक द्रव्य है उनके आधार पर बताया है व्यक्ति के प्रकार है, क्रोधी होता है, निराशावादी होता है, उत्साही होता है, विरक्त होता है, इस तरह से आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, जाएंगे आंसर आपका स्पीयरमैन, जो आपका द्विकारक एवं त्रिकारक सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सामान्य योग्यता को G से आपका डिनोट करते हैं और विशिष्ट योग्यता को H से। आया समझ में, G और S कारक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यह देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पर जो प्रगतिशील परिवार होते हैं उनमें आपका उपलब्धि जो प्रेरक है यह आपका हमें दिखाई पड़ेगा सबसे ज्यादा उत्कृष्ट मात्रा में, जिसे हम कहते हैं। आया समझ में, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बताइएगा। सही आंसर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि ब्लैंक दिया है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन पढ़ लीजिए, 70 से कम, 70 से ऊपर, 80, 100 या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो मानसिक न्यूनता ग्रसित जो बालक है यह आपका 70 से कम होगा, 70 या 70 से कम यदि आपका IQ है तो आप मेंटल या मेंटली जो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में आएंगे। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ब्लैंक दिया है, बच्चों में अमूर्तमान पत्तियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, कौन से बच्चे होते हैं, बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर होगा प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, बी ऑप्शन सही होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं, तो सही आंसर होगा रक्षात्मक यांत्रिकता होती है। कोई भी तनाव में व्यक्ति है और शारीरिक और मानसिक जो मनोवैज्ञानिक ढंग है उनसे वह जो तनाव है उसको असंतुलित दशा है, और इसे हम कम करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों का चयन करते हैं, तो बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना ब्लैंक दिया है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, क्या कहलाता है, तो यह आपका डिस्लेक्सिया कहलाता है। डिस्लेक्सिया क्या है,
एक पठन विकार है, ऐसा असंतुलन है जिसमें बच्चा पढ़ने में कठिनाई और आपका लिखने में त्रुटि करता है। हाइस्कूल में जनरली यह पढ़ने में कठिनाई से ही संबंधित है। यह जो समस्या है बच्चे को पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर तक ही होती है और धीरे धीरे उसमें वह सुधार कर सकता है। ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट। इसी तरह के टेस्ट नोट्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।